वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग हाइपरस डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है चाइल्ड एंड मैथमेटिकल ब्रेन बस्टर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आपको एक n साइज का एरे गिवन होगा, ठीक है, n इंटीजर्स का एरे गिवन होगा, and you are asked to delete some numbers such that the series obtained after the deletion follows the condition, that is a minus 3b is less than equal to 0, where a is the maximum number and b is the minimum number of the series. Okay, तो अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको एक n साइज का एरे गिवन होगा, आपको कुछ नंबर डिलीट करने हैं सो दैट जो मैक्सिमम नंबर है -3 इंटू मिनिमम नंबर है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो बेसिकली आपको मिनिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जो कि डिलीट करने के बाद ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। ओके, तो चलिए एक बार कंस्टेंट देख लेते हैं। कंस्टेंट में गिवन है कि n जो है 10⁴ हो सकता है। ओके, इट मींस अप्रॉक्स n स्क्वायर का सॉल्यूशन भी एक्सेप्टेड है। इनपुट नंबर्स जो है एरे के एलिमेंट्स वो भी 10⁴ है और आपको इनपुट फॉर्मेट में बस सिर्फ n एंड द एरे गिवन होगा एंड आउटपुट फॉर्मेट में आपको द मिनिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जो कि डिलीट करने के बाद ये जो ऊपर का कंडीशन है a माइनस 3b लेस देन इक्वल टू 0 ये फुलफिल हो जाए। अगेन ये जो a एंड b का डिसीजन है वो अपडेटेड एरे से हमें लेना है। ओके, a is the maximum element and b is the minimum element of the series obtained after deletion is done. ओके, जब डिलीशन जैसे होगा उसके बाद जो एरे बचेगा उसमें से हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट कंसीडर करना है एंड देन कंडीशन को चेक करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद लॉजिक समझते हैं इस क्वेश्चन का। ओके, तो जो क्वेश्चन में एग्जांपल है वो है कि एरे का जो साइज है वो 3 है एंड जो एरे है वो है 1 2 4। ओके, 1 2 4। ओके, तो 1 2 4 अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें कि ऑप्टिमल क्या होगा, ऑप्टिमल होगा कि a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 1। ऑप्टिमल नहीं मीन्स इस कंडीशन के लिए a और b का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा। अगर कंडीशन चेक करें a माइनस 3b शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ a का वैल्यू 4 है, 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो नो, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। तो अब हमें एक एलिमेंट डिलीट करना होगा। वो एलिमेंट हो सकता है मैक्सिमम एलिमेंट हो या फिर मिनिमम एलिमेंट हो। ओके, बिकॉज इन्हीं दोनों पे आंसर हमारा डिपेंड कर रहा है, तो इनमें से ही कोई एक एलिमेंट डिलीट होगा। लेट्स सपोज हम लोग 4 को डिलीट, पहले 1 को डिलीट करके चेक कर लेते हैं कि 1 को डिलीट करने से क्या होगा। तो 1 को डिलीट कर, अगर 1 को डिलीट कर देते हैं तो हमारा मिनिमम नंबर जो है वो 2 बन जाएगा और हमारा जो कंडीशन है 4 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू -2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फुलफिल हो जाएगा। ओके, एक बार हम लोग मैक्सिमम नंबर डिलीट करके चेक करते हैं। ओके, अगर मैक्सिमम नंबर डिलीट करेंगे तो हमारा जो a होगा वो हो जाएगा 2, b जो रहेगा वो 1 रहेगा, तो हमारा जो कंडीशन होगा 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो बेसिकली हम इसमें से 1 या 4 किसी भी एलिमेंट को अगर डिलीट कर देते हैं तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर जो है डिलीट करने का, ओके, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्या होगा, 1। ओके, ये तो था हमारे क्वेश्चन का एग्जांपल, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन एग्जांपल था वो, जो कि काफ़ी इजी था, जो कि एक सिर्फ एक रिलेशन से किसी भी कंडीशन पर सेटिस्फाई हो रहा था। बट हमें अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, लेट्स सपोज 5 साइज का एलिमेंट है। ओके, 2 4 8 1 11। ओके, ओके, तो ये अगर एग्जांपल ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर जो अभी के लिए है वो 11 है, मिनिमम नंबर 1 है। ओके, तो इसका अगर कंडीशन चेक करें तो 11 माइनस 3 इंटू 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो नो। ओके, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। तो
उसके लिए हमें इसमें एलिमेंट्स डिलीट करने होंगे। तो हमें कौन से एलिमेंट्स डिलीट करने होंगे, या तो 1 या फिर 11। ओके, तो उसके बाद लेट्स सपोज अगर हम 1 को डिलीट करते हैं तो 1 की जगह 2 आएगा जो कि 11 माइनस 6 होगा, फिर भी ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर 2 को भी डिलीट करते हैं तो 11 माइनस 4 आएगा, तो हमारा कंडीशन सही हो जाएगा। ओके, तो दो एलिमेंट्स अगर हम 1 और 2 डिलीट कर देते हैं तो जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो 11 होगा, मिनिमम एलिमेंट जो होगा वो 4 होगा। तो 11 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ये आप समझ सकते, क्लियर है। तो ऐसे करके हमें फाइंड करना है। तो आई होप अभी तक आपको आइडिया लग चुका होगा ये एग्जांपल से और इसके प्रीवियस एग्जांपल से कि हमें जो नंबर्स डिलीट करने हैं वो या तो मिनिमम नंबर या फिर मैक्सिमम नंबर, ओके, करंट एरे का मिनिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर ही डिलीट करना है। तो इसके लिए हम एक अच्छा अप्रोच सोच सकते हैं कि अगर हम अपने एरे को सॉर्ट कर दें, ओके, 1 2 4 8 11, और अगर हम एक ऐसा सबसेट फाइंड कर ले, ओके, इसके बीच में, एरे के बीच में, ओके, और या फिर हम लोग ऐसा कुछ बोल दें कि हम लोग एरे के स्टार्टिंग x एलिमेंट्स और एरे के लास्ट से y एलिमेंट्स को रिमूव करके बीच के z एलिमेंट्स को फाइंड कर ले जिनका कि जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। हमारा एरे जो है 1 2 4 8 11, ओके, तो यहाँ पर इस एरे में पहले तो एरे को सॉर्ट कर लेंगे, हमारे पास सॉर्टेड एरे ये आ जाएगा। अब हमें इसके स्टार्टिंग x एलिमेंट्स, ओके, एंड लास्ट के y एलिमेंट्स, सपोज यहाँ तक लिख लेते हैं, y एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, सो दैट उनको डिलीट करने के बाद जो हमारा एरे रिमेनिंग बच जाए, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। साथ ही साथ हमें ये जो x और y है, x प्लस y को मिनिमाइज भी करना है। ओके, ये मिनिमम होना चाहिए बिकॉज ये नंबर ऑफ डिलीशंस है, तो ये हमें मिनिमाइज करना है। तो आप, आई होप आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा। हमारा जो कंस्टेंट है वो भी n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट कर जाएगा, तो n स्क्वायर में हम इस चीज़ को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और चूंकि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको लॉजिक बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम लोग लूप चला सकते हैं, ठीक है, एक लूप चला सकते हैं जो कि 1 से लेकर 2 3 4 5 तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक। ओके, आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और इन तक जाएगा, n-1 तक। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट्स सपोज हम लोग दो पॉइंटर लेते हैं, आई जे। आई क्या डिनोट करता है, आई डिनोट करता है कि कहाँ लास्ट एलिमेंट कहाँ है, और जे क्या डिनोट करता है कि स्टार्टिंग एलिमेंट कहाँ है। ओके, तो ये जो एरे था जो हमें आंसर फाइंड करने में हेल्प कर रहा था, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, उस वाले एरे को या फिर बोले सब एरे को हम क्या करेंगे, उस वाले सब एरे को एक छोटा सा एरे मान लेंगे जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स जे होगा और एंडिंग इंडेक्स आई होगा। ओके, तो हमें ये जे एंड आई फाइंड करना है इन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हम लोग इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमारा जो आई होगा वो हो सकता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स ही लास्ट इंडेक्स हो। ओके, ये सारे डिलीट करने पड़ जाए, पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या है कि सिर्फ एक एलिमेंट आंसर में है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, लास्ट इंडेक्स यही हो जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स भी यही हो जाएगा। ओके, फिर हमें ये चारों एलिमेंट डिलीट करने पड़ेंगे। लेट्स सपोज हमें ये 3 एलिमेंट डिलीट करने हैं, तो हमारा आई का जो वैल्यू होगा वो 2 तक जाएगा। ओके, लेट्स सपोज हमें ये 2 एलिमेंट लास्ट से डिलीट करने, तो आई का वैल्यू होगा 3 तक जाएगा। ओके, साथ ही साथ जे का वैल्यू भी हमें ऐसे ही चेक करना होगा कि लेट्स सपोज अगर हमें आंसर ये वाला 1 डिलीट करके मिल रहा है, तो जे का वैल्यू जो है वो सेकंड होगा। ठीक है, जे का वैल्यू 2 होगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारा 4 आई है वो हम फॉर लूप में चला सकते हैं, i इक्वल टू 1 तो i इज लेस देन n i प्लस प्लस। ओके, तो ये चल सकता है हमारा कि स्टार्टिंग एलिमेंट जो है 1, इसके बाद से हमारा i चले, ओके,
2 से हम लोग आई को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में ओके, तो आप यहाँ क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि एरे जो है, एरे में एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। ओके, एक एलिमेंट अगर सिर्फ अकेला रहेगा, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक एलिमेंट लेट सपोज मेरे पास सिर्फ एक बचा या फिर 5 बचा, ओके, सिर्फ एक एलिमेंट बचा एरे में, तो यही होगा मेरा ए और यही होगा मेरा बी। तो a माइनस 3b लेस देन इक्वल टू 0, ये तो हमेशा सही है। ओके, तो आंसर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मिनिमम आंसर क्या होगा कि एरे का साइज 1 हो जाए, मीन्स डिलीशन जो है वो साइज माइनस 1 टाइम्स हो जाए। ओके, इतने n माइनस 1 टाइम्स एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं तो हमारा आंसर सही रहेगा। ओके, तो हमारे एरे में एक एलिमेंट होगा, इसीलिए हम लोग इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज 0 हमारा लास्ट एलिमेंट पहले से है। ओके, और j का वैल्यू भी 0 स्टार्टिंग में है, मीन्स हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को पहले से ही कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा ट्रू आंसर देगा। उसके बाद अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा i, अगर i 1 होता है, ओके, i 1 होता है तो हमारा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ 1 5 7 9। अगर मेरा i 1 है, i 0 है सॉरी, तो हमारा आंसर क्या होगा, j भी 0 रहेगा क्योंकि j तो i से पहले ही है, j शुड बी लेस देन इक्वल टू i। तो अगर i 0 है तो j भी 0 होगा, और ये सिर्फ एक एलिमेंट आएगा हमारे एरे में, मीन्स ये तो आंसर देगा ही देगा। अब अगर हमारा i 1 होता है, अगर हमारा i 1 होता है तो j होने की दो पॉसिबिलिटी है। अगर हमारा i 1 होता है तो j होने की दो पॉसिबिलिटी है, j 0 भी हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ओके, अगर i हमारा ये है तो j हो सकता है 0 हो या फिर j हो सकता है 1 हो। ठीक, तो हमारा ये सब एरे भी आंसर हो सकता है या फिर ये सब एरे भी आंसर हो सकता है। सिमिलरली फिर हमारा i 2 होगा, तो हम फिर से j के वैल्यू को वेरी करके चेक करेंगे कौन सा सब एरे हमारा आंसर होगा। फिर हमारा i जो है वो 3 होगा, एंड फिर हम लोग j के वैल्यू को 0 से लेकर 3 तक वेरी करेंगे और फाइंड करेंगे कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। ओके, लेट्स सपोज i जब हमारा 2 था, ओके, एंड जब मेरा j 5 था, तो हमें आंसर मिल गया। ओके, कि ये जो कंडीशन है 7 5 ये सेटिस्फाई कर रहा है 7 माइनस 3 इंटू 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 पर। ओके, तो हमें कितने साइज का एरे मिला, 2 साइज का, 5 एंड 7। तो हमें डिलीशन कितना करना होगा, n माइनस 2। ओके, तो हमें यही n माइनस 2 को हर पॉसिबल कंडीशन के लिए मिनिमाइज करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, i को 1 से n माइनस 1 तक वेरी करवाएंगे, और इसके अंदर एक नेस्टेड लूप बनाएंगे जो कि j का होगा 0 से j इज लेस देन इक्वल टू i j प्लस प्लस। ओके, j हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स को दिखा रहा है उस एरे के, जो कि हमारे आंसर होगा। i जो है लास्ट इंडेक्स को दिखा रहा है। स्टार्टिंग में हमारा आंसर जो है वो n माइनस 1 होगा। ओके, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि n माइनस 1 एलिमेंट्स डिलीट कर देंगे तो हर कंडीशन में आंसर हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो इसीलिए हमने आंसर को इनिशियलाइज कर लिया n माइनस 1 से। अब हम लोग हर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, और यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि ai जो है वो हमारे लास्ट एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, मीन्स मैक्सिमम एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, और ba जो है वो मिनिमम aj जो है वो मिनिमम एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। तो ai माइनस 3aj जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अगर ऐसा है तो हम अपने आंसर को अपडेट कर सकते हैं कि आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा n माइनस i प्लस j, सॉरी n माइनस i माइनस j प्लस 1। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो, क्योंकि n माइनस j प्लस 1 क्या बता रहा है, हमारे एरे का साइज, जो कि हमें आंसर दे रहा है। तो हमें कितने एलिमेंट्स डिलीट करने होंगे, n माइनस एरे का साइज। ओके, तो ये हमने हमारा आंसर हो जाएगा, और हम लोग इस आंसर को हर एक वैल्यू के लिए अपडेट कर देंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, अपने आंसर को रिटर्न करा देंगे। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया हो। चलिए एक बार कोड को भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एरे में n को इनपुट लिया है, फिर n टाइम्स हम लोग एरे एलिमेंट्स को इनपुट लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने एरे को सॉर्ट किया है। ओके, और यहाँ पे मैंने आंसर को 1 से इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमें
आंसर क्या फाइंड करना है, मैंने यहाँ पर बताया कि n माइनस आई माइनस जे प्लस 1 को हम लोग आंसर कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पे मैंने कोड का डिजाइन एरे के साइज को फाइंड कर लिया है, ठीक है। आंसर को मिनिमाइज करने का मतलब क्या हुआ, डिलीशन मिनिमाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एरे है जो हमें आंसर देगा उसका साइज को मैक्सिमाइज करो। ओके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 1 4 7 8 9। अगर ये हमारा एरे है और लेट सपोज जो 4 7 8 हमें है वो आंसर दे रहा है, ठीक है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये सब एरे, तो हमें डिलीट किसको करना पड़ेगा, 1 और 9 को। तो हम क्या कर चाहते हैं कि 1 और 9 को मिनिमाइज करें डिलीशन, तो हमें मैक्सिमाइज करना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी एरे। ओके, तो चलिए अब इस चीज को कंसिडर करते हैं। आप यहाँ पर आंसर को n माइनस 1 से इनिशियलाइज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट मैं एरे के साइज को मैक्सिमाइज कर रही हूँ तो वो भी सेम ही बात है। तो जो हमारा फॉर लूप चलेगा 1 to n चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो हमारा नेस्टेड फॉर लूप है जे का, वो स्टार्टिंग इंडेक्स बता रहा है हमारे रिजल्टेंट एरे का, वो 0 से चलेगा आई तक, लेस देन आई तक। और हर बार हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे क्योंकि ए आई जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा और ए जे जो है वो मिनिमम एलिमेंट होगा हमारे करंट सब एरे का। ओके, तो हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग आंसर को अपडेट करेंगे मैक्स ऑफ आंसर कॉमा आई माइनस जे प्लस 1। ओके, तो ये है जो करंट सब एरे का साइज है और आंसर हमारा अपडेट होते रहेगा हमेशा। और ये आंसर में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ दिस सब एरे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। ओके, तो अब हमें डिलीशन निकालना है, नंबर ऑफ डिलीशन, तो हो जाएगा n माइनस आंसर जो कि हो जाएगा n माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ द सब एरे विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ओके, तो ये था कोड। आपको एक बार मैं सबमिट करके दिखा देती हूँ। ये मैंने कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं सेम कोड है। एक बार सबमिट करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सेप्ट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ओके, या फिर इस डायनामिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।